हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। पार्ट ए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा सीढ़ी के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर पूरब से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि छत्तीसगढ़, देश का छत्तीसगढ़ राज्य जिसका एक जिला है, जिसके जिले का नाम क्या है, रायपुर। रायपुर में सियावा सीढ़ी है, उसके समीप अमरकंटक पठार है, वहां से ये निकलती है और निकलकर पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उसके बाद कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाती है। अब इसकी जो सहायक नदी है उत्तर से और दक्षिण से मिलने वाली, वे कौन कौन सी हैं? उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं महानदी में शिवनाथ, हंसदेव, मंड व डूब, और दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं जोंक और तेल, जो इसमें आकर मिलती हैं। महानदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कितना है? 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। अब एक सबसे ज्यादा वनडे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा कि महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, उस पर हीराकुंड बांध स्थित है। इसके अलावा एक बांध और है, टिकरापारा बांध, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं कि महानदी की लोकेशन क्या है। ये देखिए महानदी, यहाँ पर आपका ये छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला, यहाँ से ये बहते हुई कटक है ये यहाँ पर, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं, गोदावरी। गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा है? जैसे प्रायद्वीपीय भारत ये है, अब पश्चिमी घाट इसका कौन सा होगा? ये वाला इसका पश्चिमी घाट होगा। तो यहां से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, वहां से ये निकलती है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है भारत के अंदर? भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई प्रायद्वीपीय भारत में इसकी 1465 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 44% भाग महाराष्ट्र में और 23% भाग आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र पड़ता है, जहां पे इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, बरदा, इंद्रावती, मंजरा। मंजरा नदी ये हैदराबाद के समीप है। अब प्राणहिता कौन सी नदी है? प्राणहिता उस नदी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश के जो बालाघाट क्षेत्र से निकलती हुई कौन सी नदी है? बैनगंगा। और महाराष्ट्र की एक नदी है, उसका नाम है वर्धा। इन दोनों के मिलन को बोला जाता है प्राणहिता। प्राणहिता ये नदी किस में जाकर मिलती है? ये नदी जाकर मिलती है गोदावरी में। गोदावरी में मिलती है, इसलिए ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी पे अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। चलिए अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं। चलिए अब हम इस नदी की लोकेशन देखते हैं। मैप में क्या लोकेशन है इस नदी की? ये देखिए, त्र्यंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र में ये निकल रही है। ये इसमें मंजरा नदी मिल रही है और ये
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। ऊपर से कौन सी नदी है? बैनगंगा। बैनगंगा वही यहां पर आके मिल रही है और प्राणहिता कहलाती है। यह पैनगंगा है। ये आपने लोकेशन देखी गोदावरी नदी की। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट नदी है अपनी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जिसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह कितना है? इसका अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 27% भाग महाराष्ट्र, 44% भाग कर्नाटक, 29% भाग आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। यानी कि 27% महाराष्ट्र, 44% कर्नाटक, 29% आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? उनमें प्रमुख नदियां हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। अब क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? हगरी। और हगरी को वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। हगरी नदी है जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है, इसे वेदावती के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी है, इसका जल विद्युत परियोजना की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व है इस नदी का। चलिए अब हम इस नदी के लोकेशन देखते हैं मैप में। प्रायद्वीपीय भारत में इस नदी की क्या लोकेशन है? ये देखिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकल रही है और ये निकलती हुई नदी ये जा रही है आपकी, और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट नदी कावेरी नदी जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर के पठार से होता है, जो कि दक्षिण भाग में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर से मिलने वाली हेमावती, लोकापावनी, शिमसा और अर्कवती, और दक्षिण में इसकी सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। एक बार फिर से देखते हैं कि उत्तर से इसमें मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? हेमावती, लोकापावनी, शिमसा, अर्कवती, और दक्षिण से मिलने वाली लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। ये कावेरी नदी का सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो कि ज्यादातर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात किस नदी पर है और दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका आंसर होगा दक्षिण की गंगा और शिव समुद्रम नामक जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी दो धाराओं में, उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी के नाम से जानी जाती है। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है कि कावेरी नदी को उत्तर में क्या कहा जाता है? उत्तर में इसको कोलेरू और दक्षिण में कावेरी कहा जाता है। और कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का चावल का कटोरा।
प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर जल प्रवाह करती है और मैसूर से 20 किलोमीटर दूर इस नदी पर कृष्ण सागर जलाशय बनाया गया है। ये नदी श्रीरंगपट्टनम व श्री समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इसी नदी पर होगेनकल जलप्रपात अवस्थित है। याद रखना कि होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है। आपका उत्तर वहां पर क्या होना चाहिए कि होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर कौन सी नदी बहती है। आपका आंसर होगा कि कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। कृष्ण सागर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। कृष्ण सागर जलाशय कावेरी नदी पर बनाया गया है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की उपमा किस नदी को दी जाती है, तो आपका आंसर होगा कि कावेरी नदी को दी जाती है। चलिए अब इस नदी की लोकेशन देख लेते हैं मैप में क्या लोकेशन है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिससे हमारी जो भी आगे वीडियो अपलोड की जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप वीडियो को देख सकें, जो कि आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए कावेरी नदी की लोकेशन देखते हैं। ये देखिए कावेरी नदी, ये लोकेशन है उसकी, और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है, और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसने अपना जल गिरा दिया। ये लोकेशन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जिसका उद्गम कर्नाटक के कोला जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है और ये आगे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका अपवा क्षेत्र कृष्णा कावेरी के मध्य 55,213 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन सी है प्रमुख? जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावती, पापागनी और चैयार। एक बार हम रिपीट फिर करते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं। जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावती, पापागनी व चैयार। गंडीकोटा और कुड़प्पा के निकट ये एक गहरा खड्डा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? पेन्नार नदी। चलिए पेन्नार नदी के बारे में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के कोला जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से। जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका अपवा क्षेत्र कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य 55,213 वर्ग किलोमीटर है। ये गहरा खड्डा कहां पर बनाती है? गंडीकोटा और कुड़प्पा के निकट। चलिए नेक्स्ट नदी है स्वर्णरेखा नदी। अब हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में, जिसका उद्गम झारखंड की राजधानी रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से होता है और यह पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होकर गुजरती है और बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। इसका अपवा क्षेत्र 19,296 किलोमीटर तथा इसका बेसिन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। चलिए इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कहां से निकलती है? रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से और इसकी कुल लंबाई 395 वर्ग किलोमीटर। 395 किलोमीटर। इसका अपवा क्षेत्र 19,296। इसका नदी बेसिन का क्या है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट नदी है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। कोयल व शंख नदियों से मिलकर बनी इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 420 किलोमीटर। यानी कि कोयल और शंख नदी है, इन दोनों के मिलने से इस नदी का नाम ब्राह्मणी नदी पड़ा और जिसकी कुल लंबाई 420 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं पलार नदी। पलार नदी जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी से होता है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु के कैयर काजल से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए एक बार
इन 4 नदियों का रिवीजन करते हैं। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का उद्गम कहां से हुआ? कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से। इसका अपवाद क्षेत्र कहां पर है? कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में। इसका कुल अपवाद क्षेत्र कितना है? 55,213 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी इसका उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर, अपवाद क्षेत्र 19,296 वर्ग किलोमीटर। इसका बेसिन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब ब्राह्मणी नदी देखते हैं, कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। इसका ब्राह्मणी नदी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कोयल और शंख नदियों के मिलने से इसको ब्राह्मणी नदी कहा गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 420 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं पलार नदी। पलार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी है, वहां से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। अब हम बात करते हैं बेगई नदी। बेगई नदी जिसका उद्गम तमिलनाडु राज्य के मध्य जिले में स्थित बरसानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक की खाड़ी में जल गिराती है अपना। मदुरई इसी नदी के किनारे स्थित है। रिवीजन कर लेते हैं इसका बेगई नदी के बारे में जल्दी से कि कहां से इसका उद्गम होता है। तमिलनाडु राज्य के मध्य जिले में स्थित बरसानद पहाड़ी से होता है और अपना ये जल कहां पे गिराती है? पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नदी है अपनी ताम्रपर्णी नदी, जो कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की एक प्रमुख नदी, जिसका उद्गम दक्षिणी सदरी में स्थित अगस्तमलाई पहाड़ी से होता है और ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब नोट देखते हैं हम। नोट क्या है? नोट ये है कि इन नदियों के अलावा कुछ अन्य नदियां हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कौन कौन सी हैं? जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन, दामोदर इत्यादि नदियां प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित होती हैं तथा ये गंगा नदी का हिस्सा बनकर गंगा नदी, जो कि उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, ये सभी नदियां उसमें मिलती हैं उनकी सहायक नदी के रूप में और उसका हिस्सा बनकर बंगाल की खाड़ी में जल अपना गिराती हैं। थैंक यू फ्रेंड, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा जो टॉपिक था प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हमारी ये कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इन जो कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उनसे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।